9 अगस्त 2010 घड़ी में ठीक सुबह के 6:30 बज रहे थे जब बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में अज्ञात फोन कॉल आता है। उसने बताया कि शहर के होली मावू इलाके में एक फ्लैट के अंदर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। फोन पर बात कर रहे उस शख्स ने बिना कुछ और बताए फोन कट कर दिया। अब जैसे ही पुलिस मौके पर फ्लैट के पास पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण पुलिस ने दूसरी चाबी मंगाई और दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर एक महिला की लाश बंधी हुई थी। उसके गले पर गहरे कट के निशान थे, यानी कि चाकू से वार किया गया था, जो इस बात का सबूत थे कि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसकी चीखें अभी भी उस कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही हों। यकीन मानो ये केस जितना साधारण दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी, जो कि पुलिस को भी इसे सुलझाने में पसीने छूट गए थे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत क्राइम डायरीज में। प्रियंका, जिसका जन्म लखनऊ में एक साधारण परिवार में हुआ था, वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी और उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सम्मानित टीचर बना दिया। बेंगलुरु के एक स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिली, जो उसके परिवार के लिए गर्व की बात थी। प्रियंका ने 2007 में सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति से शादी की, जो कि अच्छी नौकरी करता था। शादी के बाद प्रियंका और सतीश ने बेंगलुरु में ही एक फ्लैट लिया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते और बाहर से देखने पर भी उनका रिश्ता एकदम मजबूती और प्यार भरा लग रहा था। लेकिन हर रिश्ते की तरह प्रियंका और सतीश के रिश्ते में भी कुछ छिपी हुई दरारें थीं, जो कि समय के साथ बढ़ती जा रही थी। सतीश के माता पिता और प्रियंका के बीच के रिश्ते में भी कुछ ऐसी बातें थीं जो कि कहीं ना कहीं खटास पैदा कर रही थी। सतीश के मन में कहीं ना कहीं एक कुछ अजीब सा अभाव सा पैदा हो रहा था, जो वक्त के साथ बदलता जा रहा था। और अब 9 अगस्त 2010 वह मनहूस दिन जब प्रियंका का पति सतीश अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के अनुसार सुबह सुबह जॉगिंग पर निकला। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पुलिस को उसी समय प्रियंका की लाश की खबर मिली थी। पुलिस ने देखा कि प्रियंका का शव लिविंग रूम में कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके गले पर चाकू से गहरे वार के निशान देखे गए, जो कि उसके शरीर पर भी अन्य जगह पर पाए गए थे। और जब पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की तो उन्होंने प्रियंका के पति सतीश को पूछताछ के लिए बुला लिया। सतीश ने कहा कि वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चला गया था और जब वापस आया तो उसने प्रियंका को उस हालात में पाया। उसने यह भी कहा कि उस फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए उसे ऑफिस से जा करके दूसरी चाबी लानी पड़ी थी, क्योंकि फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। लेकिन पुलिस ने उसकी कहानी को जब गहराई से जांच की तो उन्हें संदेह हुआ, क्योंकि सतीश ने कहा था कि ऑफिस से जाकर के वो दूसरी चाबी लेकर के आया था। लेकिन ऑफिस में जब जांच हुई तो उसका कोई रिकॉर्ड उस दिन का, उस समय का मिला ही नहीं, यानी कि वहां आने जाने का, जो कि अगले दिन पुलिस ने सतीश के मोबाइल लोकेशन से भी चेक करके ये पता किया था। और यह बात उसके झूठ के पर्दाफाश होने का पूरा पुख्ता सबूत थी, जो कि फॉरेंसिक टीम ने भी प्रियंका के शरीर और फ्लैट की जांच की तो यह साफ कर दिया कि उसकी मौत 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हुई थी, जबकि सतीश यह दावा कर रहा था कि इससे पहले ही वो घर से निकल चुका था। और जब इन सभी सवालों का सामना सतीश को करना पड़ा तो वो हार मानने लगा। लेकिन यह सब इतना आसान तो नहीं था। पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में काफी मेहनत करनी पड़ी, जो कि 15 अगस्त 2010 को पुलिस ने सभी सबूत जुटा लिए थे। और फिर लंबी पूछताछ के बाद सतीश टूट गया। उसने बताया कि शादी के बाद से ही उनके रिश्तों में दरारें आने शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके पीछे की कुछ अजीब वजह थी। सतीश ने कबूल किया कि उस दिन सतीश ने प्रियंका से कहा था कि वो उसे खास गिफ्ट देना चाहता है। उसने प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि सतीश उसे सरप्राइज देना चाहता है तो ठीक है, क्योंकि वो ये खेल पिछले कई महीनों से खेलते आ रहे थे। लेकिन इस बार ये खेल थोड़ा अजीब था, इसीलिए इस बार भी प्रियंका ने इस खेल को बस खेल ही समझा। जिसके बाद उसने चाकू उठाया और प्रियंका के गले पे तेजी से वार करना शुरू कर दिया।
प्रियंका चीख ना सकी क्योंकि उसने गले को कसकर पकड़ा हुआ था और वो उसी तरीके से तड़पते हुए खत्म हो गई और खुद दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। इसके पीछे का कारण सतीश ने बताया कि प्रियंका उसके माता पिता की इज्जत नहीं करती थी, वो हमेशा उसी के सामने उसके माता पिता को नीचा दिखाती थी। पर क्या वास्तव में यही कारण था या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और रही होगी? अपने अपने विचार यहाँ पे जरूर बताएं। मेरा नाम है सुमित, तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक ऐसे ही अगले एपिसोड में।